अनुसूचियों के बारे में हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं वीडियो को। भारतीय संविधान के मूल रूप से 8 अनुसूचियाँ थी, यानी मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी। लेकिन वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 4 अनुसूचियों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया और 12वीं अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर अब सारी अनुसूचियों के बारे में देखते हैं। तो पहली अनुसूचियों में क्या है? पहली अनुसूची में क्या दे रखा है? भारत राज्यों का और केंद्र शासित प्रदेश, यानी भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। दूसरी अनुसूची में क्या दे रखा है? विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते के बारे में बताया गया है। तीसरी अनुसूची में क्या दे रखा है? विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ के बारे में दे रखा है। कैसे याद करना है आपको? दूसरी और तीसरी अनुसूची में क्या होता है? बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो कैसे याद करना है? भारत के लोग पहले शपथ नहीं लेंगे, पहले सोचेंगे वेतन, पैसा कितना मिलेगा। कहीं भी जाते हैं तो क्या कहते हैं? पैसा कितना मिलेगा। तो यही बात ध्यान रखना, सबसे पहले वेतन की बात होती है, उसके बाद शपथ लेते हैं, यानी उसके बाद पद ग्रहण करते हैं। ठीक है, चौथी अनुसूची में क्या दे रखा है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन ये दे रखा है। चौथी अनुसूची में ये दे रखा है कि राज्यसभा में जो सीटें हैं, मान लो राज्यसभा में वर्तमान में 250 सीटें हैं, तो किस राज्य से कितनी सीटें बांटा गया है, कितनी सीटें कहाँ से आएगी। तो ये चौथी अनुसूची में स्पष्ट रूप से इसका वर्णन किया गया है। 5वीं अनुसूची में क्या दे रखा? अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। 6ठी अनुसूची में भी यही है, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के नियंत्रण, लेकिन इसमें 4 राज्यों को बताया गया कि असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा की जो जनजातीय क्षेत्र है उसके बारे में इसमें बताया गया है। 7वीं अनुसूची मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 100 से 7 से शक्तियों का विभाजन, यानी इसमें 7वीं अनुसूची में क्या दे रखा है? संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के बारे में दे रखा है। 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाएं दे रखी हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। 9वीं अनुसूची जो कि भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी, क्योंकि मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूचियों का वर्णन किया गया है। तो 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें क्या दे रखा है? भूमि सुधार चाहिए, और ये पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, 10वीं अनुसूची, 10 से 10, 10 से दल बदल, तो 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल कानून से संबंधित है, जो कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची के बारे में देखेंगे तो ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, यानी कि इसमें ये दे रखा है कि पंचायत का जो प्रावधान है, जो स्थानीय नगर निकाय हैं, जो गांव की प्रशासन के बारे में इसमें दे रखा है। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है, जो कि शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। ये 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। ध्यान रखना कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में लागू हुआ था, लेकिन अधिनियम किसका था? ये 1992 का अधिनियम था, लेकिन लागू हुआ था 1993 में। जो ये चारों ये जो अनुसूचियाँ थी, ये मूल संविधान में नहीं थी। इसे संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया? अनुसूचियों के बारे में आपको याद रखना है कि जो ये चारों अनुसूची दे रखी है, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची के बारे में दे रखा है। तो ये ध्यान रखना, ये मूल संविधान में नहीं थी, इसको अलग से क्या करके प्रावधान करके जोड़ा गया है। ठीक है, पहली अनुसूची में अब इसके बारे में गहराई से देखते हैं कि प्रथम अनुसूची में क्या है। तो पहली अनुसूची फर्स्ट शेड्यूल देखेंगे, क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है राज्यों के नाम और उसके राज्य क्षेत्र और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है कि भारत की सीमाएं कहाँ तक लगती है और भारत की सीमाएं कहाँ तक है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 1 से 4 में प्रथम अनुसूची से संबंधित है। ये 1 से 4 भी वही दे रखा है जो पहली अनुसूची में दे रखा है।
दूसरी अनुसूची में क्या है, विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में बताया गया है। ठीक है। तीसरी इसमें दे रखा है भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपसभापति और राज्य विधानसभाओं के जो ये सारे चीज़ सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के भारतीय नियंत्रण महालेखा परीक्षक के क्या हैं, जितने भी इनके वेतन भत्ते हैं उसके बारे में बताया गया है। ठीक है। तीसरी अनुसूची में क्या दे रखा है, तीसरी अनुसूची में दे रखा है विभिन्न पदाधिकारियों के द्वारा ली जाने वाली शपथ के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति की शपथ का है, प्रधानमंत्री का शपथ का है, इसके बारे में इसमें बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कैसे शपथ लेगा, कौन इनको शपथ दिलवाएगा, ध्यान रखना है। चौथी अनुसूची में क्या है, चौथी अनुसूची में इसमें ये दे रखा है कि संघ और राज्य क्षेत्र में से राज्यसभा में जो सीटें का आवंटन यानी सीटों का बंटवारा किया गया है कि संघ और राज्य क्षेत्र में से राज्यसभा में कहाँ से कितनी सीटें आएंगी। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद पाँचवीं अनुसूची में क्या दे रखा है, पाँचवीं अनुसूची में दे रखा है, इसमें दे रखा अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के प्रशासन से जुड़े प्रावधान दिए गए हैं। छठी अनुसूची में क्या दे रखा है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। सातवीं अनुसूची कैसे याद करना है आपको, सातवीं कैसे याद करना है, 100 से 7 और 100 से क्या दे रखा है, शक्तियों का विभाजन दे रखा है। इसमें 3 सूचियाँ दी गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में दिया गया है। मूल संविधान में संघ सूची और राज्य सूची, समवर्ती सूची में 97, 66 और 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इनके विषय बढ़ गए हैं। संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय का उल्लेख दिया गया है। ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, अनुच्छेद 246 7वीं अनुसूची से संबंधित है। ठीक है। 8वीं अनुसूची में क्या दे रखा है, 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में दे रखा है। 8वीं अनुसूची में क्या दे रखा है, भाषाओं के बारे में दे रखा है कि भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है, लेकिन मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। ठीक है, तो इसको संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो सबसे पहली जो 15वीं भाषा है, 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। उसके बाद 21 में कितना प्लस कर दोगे, 50 प्लस कर दोगे तो 71 हो जाएगा। तो 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा क्या किया गया, नमक जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, नमक। कैसे याद करोगे, ट्रिक, नमक, नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जो कि भाषा को जोड़ा गया। नेपाली, नमक से याद करना, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। उसके बाद क्या किया गया, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 4 और भाषा जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। इसको कैसे याद करोगे, बोर्ड मास से याद कर लो। कैसे, बोर्ड मास, बोर्ड मास, बोर्ड मास से याद कर लो। कैसे याद करोगे, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये ध्यान रखना है। तो ये 4 भाषाएं जोड़ी गई। देखो, भाषा संबंधी सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन 1967, 21 में 50 जोड़ दोगे, 71वां संविधान संशोधन, 21 और 71 को प्लस कर दोगे तो 52वां संविधान संशोधन। ये 3 संशोधन है जो कि भाषा से संबंधित है। इसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई, इसमें नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा बोडो मास जोड़ा गया, यानी कि बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली जोड़ा गया था। ये 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। इसके बारे में आप क्या करना, पढ़ लेना कि 8वीं अनुसूची में कितनी 22 भाषाओं का उल्लेख है इसमें दे रखा है, तो ये पढ़ लेना आप। ठीक है। अनुच्छेद 344 से जो है 351 तक भाषाओं के बारे में बताया गया है। ठीक है। तो 9वीं अनुसूची में दे रखा है, ये भारतीय संविधान में संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। भारत में पहला संविधान संशोधन 1951 किया गया और 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ा गया। ये किससे संबंधित है, भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित है। ठीक है। इसमें 284 विषय दिए गए हैं, ये ध्यान रखना। इसमें कितने विषय दिए गए हैं, 284 विषय दिए गए हैं। 10वीं अनुसूची 10 से 10वीं और द से क्या दे रखा है, दल बदल दे रखा है। 10 से 10वीं और द से क्या दे रखा है, दल बदल के बारे में दे रखा है, ध्यान रखना। ये 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा भारतीय संविधान जोड़ा गया, ध्यान रखना। 10वीं अनुसूची के बारे में दल बदल से संबंधित है। इसको एक बार दल बदल 52वां संशोधन किया गया, फिर उसके बाद 1951
क्या नाम है 92वां संविधान संशोधन किया गया। फिर उसके बाद 91वां संविधान संशोधन 2003 भी किया गया, ये भी दल बदल से संबंधित है। इसमें ये क्या किया गया कि लोकसभा की सीटों का 15% सीटें क्या नहीं मंत्री नहीं होना चाहिए, 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि मंत्री पद के लालच में ही दल बदल होता था, इसीलिए ऐसा प्रावधान किया गया है। 11वां अनुसूची बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुसूचियाँ हैं, जितनी भी अनुसूचियाँ मैंने करवाई है तो ध्यान रखना। 11वीं अनुसूची क्या है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया, जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित। इसमें 29 विषय के बारे में दिया गया। भारतीय संविधान में 74 ये नगर पालिका की शक्तियों के लिए जिम्मेदारी है, नगर या स्थानीय शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। इसमें कितने विषय दिए गए हैं, इसमें 18 विषय दिए गए हैं। ठीक है, चलो ये तो था भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों के बारे में। हमने 12 अनुसूचियों के बारे में देख लिया है। अब इससे जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर, जो भी पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके आधार पर हम इसमें टेस्ट लगाएंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राज्यों के नाम और उसके राज्य क्षेत्र का संबंध किस अनुसूची से है। तो किस अनुसूची से है, ये पहली अनुसूची से है, जिसमें दे रखा भारत और उसके राज्य और उसके राज्य क्षेत्र यानी संघ क्षेत्र के बारे में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते के बारे में कहाँ उल्लेख है, वेतन और भत्ते के बारे में कहाँ उल्लेख है। तो दूसरी अनुसूची, ये ध्यान रखना कि दूसरी अनुसूची में पहले वेतन लेंगे फिर उसके बाद शपथ लेंगे। तो दूसरे में अनुसूची में क्या है, वेतन भत्ते के बारे में दे रखा है, ध्यान रखना। पहली अनुसूची में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में दे रखा है, दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते दे रखा है, तीसरी अनुसूची में क्या दे रखा है, विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ के बारे में दे रखा है कि शपथ कैसे लेंगे। चौथी अनुसूची में ये दे रखा है, कि राज्यसभा में सीटें कहाँ से कितनी रखी गई है भारतीय संविधान में। ठीक है, नेक्स्ट है कि सिंधी भाषा को किस संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो कौन सा संशोधन था, 21वां संशोधन 1967 के द्वारा भारतीय संविधान में सिंधी भाषा, जो कि 15वीं भाषा के रूप में जोड़ी गई थी। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, ध्यान रखना। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज अधिनियम से संबंधित है। 92वां संविधान संशोधन किससे है, भाषा से संबंधित है, 2003 में हुआ था। इसमें क्या जोड़ा गया, बोर्ड मास जोड़ा गया था। और 52वां, ये देखो 92 है ये, और ये 52वां संशोधन अधिनियम 1985 किससे संबंधित है, दल बदल कानून से संबंधित है, जिसके द्वारा भारतीय संविधान में क्या जोड़ा गया था, दल बदल यानी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय दिए गए हैं। तो कितनी अनुसूची, भारतीय संविधान की अनुसूची जो 11वीं है उसमें 29 विषयों के बारे में दे रखा है। यूपी पीसीएस 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो देख लेना आप, 11वीं अनुसूची किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इसको भारतीय संविधान में जोड़ा गया, जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है संविधान की अनुसूची 6 में इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती। ये MPPCS 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें चार राज्यों के बारे में दे रखा, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, लेकिन इसमें मणिपुर नहीं आएगा, ध्यान रखना, मणिपुर इसमें नहीं आएगा। तो मणिपुर इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि मणिपुर इस राज्य में शामिल नहीं होता है 6ठी अनुसूची में। उसके बाद दे रखा सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित दिया गया है, कर, यानी कि इसमें शक्तियों का विभाजन दे रखा है 7वीं अनुसूची में, 100 से 7, 100 से शक्तियों का विभाजन। 6ठी अनुसूची में क्या दे रखा है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में दे रखा है। 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया, और इसमें क्या दे रखा है, भूमि सुधार से संबंधित है। 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया, और यह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज विषय किस सूची में सम्मिलित है। तो पंचायती राज विषय जो है किस सूची में सम्मिलित है, ये राज्य सूची के विषय में आता है। पंचायती राज किस में आता है, राज्य सूची में आता है। देखो संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय दे रखे हैं,
संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय दे रखे हैं, राज्य सूची में 61 विषय दे रखे हैं, समवर्ती सूची में 52 विषय दे रखे हैं। मूल संविधान में कितने थे? 97 थे, संघ सूची में 61 से 66 थे, और ये 92 से कितने थे? 48 थे। ध्यान रखना इस चीज़ को, सॉरी 47 थे वो, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? देखो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपोर्ट हुआ है, तो ध्यान रखना किससे संबंधित है? 10 से 10 और 10 से दल बदल से संबंधित है, जो कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा क्या किया गया? भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। शिक्षा, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था वो समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसको क्या किया गया था? समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। ध्यान रखना 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ? 1978 में हुआ, और इसमें क्या किया गया था? जो हमारा संपत्ति का अधिकार, मौलिक अधिकार था, उसको मौलिक अधिकार सूची से हटाकर कानूनी अधिकार घोषित कर दिया गया है। अनुच्छेद 301 के तहत इसको ये प्रावधान किया गया है, ठीक है। चलो यहीं तक था। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।